आखिर मृत्यु के बाद की पहली रात आत्मा क्या करती है और कहाँ जाती है? क्या मरने के बाद भी वो अपने सगे संबंधियों को देख सकती है? यही प्रश्न एक बार शेष शैया पे सोए हुए भगवान विष्णु से उनके वाहन गरुड़ ने पूछा था। तब भगवान नारायण ने जो भी उत्तर दिया उसका वर्णन हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। सतयुग में एक बार भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पे सवार होके मृत्युलोक अर्थात पृथ्वी पे भ्रमण कर रहे थे। तभी गरुड़ ने देखा कि यहाँ प्राणी जन्म लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं और अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनका शरीर तो राख में तब्दील हो जाता है, लेकिन आगे आत्मा का क्या होता है? यहाँ मनुष्यों की पीड़ा देख गरुड़ जी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने भगवान विष्णु से मृत्यु के वे गूढ़ प्रश्न पूछ लिए जो संपूर्ण संसार के लिए एक रहस्य है। तब विष्णु जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे गरुड़, जब मनुष्य का अंतिम समय आता है तो उसके सामने दो भयानक यमदूत प्रकट होते हैं। तब आत्मा अंगूठे जितना छोटा रूप धारण कर शरीर से बाहर निकल जाती है। वह देखती है कि उसके संबंधी और बीवी बच्चे रो रहे हैं। आत्मा उन्हें पुकारती है लेकिन किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। इससे वो दोबारा शरीर में घुसने का प्रयास करती है, लेकिन तभी यमदूतों का पाश उसके गले में पड़ता है। वे उसे घसीटते हुए यमराज के पास ले जाते हैं, जहां उसके अच्छे बुरे कर्मों की झलक दिखाई जाती है और पुनः 24 घंटे बाद उस आत्मा को अपने घर पे छोड़ दिया जाता है। वो अपनी 13वीं तक घर की चौखट पे ही रहती है और उसे जो पिंडदान दिया जाता है उसी से उसकी आगे की यात्रा के लिए एक नए शरीर का निर्माण होता है। ये यात्रा लगभग 1 साल तक चलती है। इस रास्ते में न तो पेड़ों की छांव होती है और न ही पानी। जो पापी आत्माएं होती हैं, यमदूत उन्हें इस तपती रेत पर घसीटते हुए कोड़े मारते हुए ले जाते हैं। फिर उसे 16 अलग अलग नगरों को पार करना होता है और फिर आती है सबसे भयानक वैतरणी नदी जो उबलते हुए रक्त, मवाद और हड्डियों से भरी हुई है। यमदूत पापी आत्माओं को इस उबलती नदी में फेंक देते हैं। आत्मा कई बार इसमें डूबती है, लेकिन यातना शरीर होने के कारण उसकी मृत्यु नहीं होती। वह केवल असहनीय दर्द सहती है। जिस व्यक्ति ने जीवन में गौदान किया है उसके लिए यह नदी पार करना आसान हो जाता है। वह दान की हुई गाय वहां प्रकट होती है और आत्मा उसकी पूंछ पकड़कर आसानी से नदी पार कर लेती है। अंत में वो यमलोक पहुंचती है, जहां चित्रगुप्त अपनी पुस्तक से आत्मा के सारे कर्म यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। अंत में यमराज उसके कर्मानुसार फैसला देते हैं कि आत्मा स्वर्ग में जाएगी या नरक में। भगवान विष्णु बताते हैं कि इस यात्रा की पीड़ा से वही बचता है जो मेरा भक्त है और मेरा नाम लेता है। तो कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखें।